हेलो दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप गुप्ता जेवाई कंट्री एग्जाम पे आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हमारा ये होता है कि जिसमें जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ, आज शब्द है वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। पहचान प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान जो होती है, इसमें जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ, आज शब्द आते हैं तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। कुछ प्रश्नवाचक संख्या वो वाक्य होते हैं, जैसे कि इंट्रागेटिव। प्रश्नवाचक जो संख्या हमारे होते हैं वो कुछ होते हैं इंट्रागेटिव के सेंटेंस होते हैं। इसमें हमारे अफर्मेटिव, इंट्रागेटिव सेंटेंस होते हैं। कुछ इसके नियम भी होते हैं सेंटेंस के, जैसे हमने कोई टेंस बनाते हैं तो टेंस में हमारा तो नियम भी तो आता है ना, जो नियम नहीं हमारा होता तो टेंस भी नहीं बन पाता है। तो पहचान की जिसमें हमने पहचान तो बता दी कि जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, आज शब्द आएगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। और प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है इसमें कुछ नियम होते हैं, वाक्य बनाने के नियम होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया वाक्य बनाने के नियम। इसमें प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है कि कुछ नियम होते हैं, वाक्य बनाने के नियम होते हैं, तो नियम के अनुसार से हम समझेंगे। तो नियम हम यहाँ पे लिखेंगे वाक्य के वाक्य बनाने के नियम। हमने अपना लिख दिया वाक्य बनाने के नियम। तो वाक्य बनाने के नियम में कुछ होता है, इसमें होता है जब वाक्य की शुरुआत, वाक्य बनाने के नियम में होता है जब वाक्य का शुरुआत क्या होता है, जब वाक्य की शुरुआत प्रश्नवाचक से हो तो, प्रश्नवाचक से हो तो इसमें होता है वाक्य बनाने के नियम। इसमें होता है कि जब वाक्य की शुरुआत प्रश्नवाचक से हो तो सबसे पहले सहायक क्रिया लगाते हैं, उसके बाद में कर्ता फिर मुख्य क्रिया लगाते हैं। तो इसमें हम पहला नियम हमारा इसमें होता है, पहले नियम की हम बात करते हैं। पहले नियम में हमारा ये होता है नंबर 1, जब वाक्य की शुरुआत प्रश्नवाचक शब्द से हो तो उसे सबसे पहले सहायक क्रिया जैसे कि इज, एम, आर लगाते हैं। उसके बाद कर्ता फिर मुख्य क्रिया
जब वाक्य की शुरुआत प्रश्नवाचक शब्द से हो तो सबसे पहले सहायक क्रिया इज या बाद लगाते हैं। जैसे बाद मतलब उसे बाद में उसके बाद में कर्ता और फिर मुख्य क्रिया लगाते हैं। इस सेंटेंस में ये बता रहा है कि जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो शुरुआत में पहले प्रश्नवाचक शब्द से पहले सबसे पहले हम सहायक क्रिया लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सहायक क्रिया। फिर आते इज या आम मतलब लगाते हैं सहायक क्रिया हमारी हो जाएगी। फिर उसके बाद में जो हमारे आता है कर्ता, तो इसमें कर्ता लगाते हैं। फिर कर्ता के बाद जो हमारा आता है मुख्य क्रिया, तो मुख्य क्रिया लगाते हैं। दूसरे नियम में हमारा होता है दूसरा नियम इसी में हमारा है दूसरा नियम इसी में हमारा है दूसरे नियम में इसी तरह होता है कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अंग्रेजी लिखते हैं। अंग्रेजी लिखते हैं। इसी में आता है शेष नियम। क्या आता है? शेष नियम आता है। शेष नियम पहले प्रकार की तरह रखते हैं। पहले प्रकार की तरह रखते हैं। प्रकार की तरह रखते हैं। पहले नियम में तो समझ गए। अब दूसरा नियम इसमें होता है कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। इसी में क्या आया? जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। शेष नियम पहले प्रकार की तरह लिखते हैं। शेष नियम पहले प्रकार मतलब जो अभी पहले नियम बताए थे उसी प्रकार हम लिखते हैं। आगे और देखते हैं। इसमें आगे हमारा है फार्मूले में इसमें क्या है? फार्मूले में हमारा है एच बी इज एम आर। क्या? आर इसमें आता है प्लस सब्जेक्ट। क्या आएगा?
वेटिंग। वेटिंग प्लस है अदर, प्लस अदर है और प्लस वर्ड, वर्ड हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन मार्क से आते हैं, तो क्वेश्चन मार्क आ गया है। जैसा कि पहले मैं नियम बताया था कि शुरुआत से पहले जो कि शुरुआत में हमारे सब रहता है तेजी से लिखते हैं, इसी प्रकार से मैं सेंटेंस में हमारा लिखता है जो वर्ड के पहले आया वो हमारा ऑब्जेक्ट वर्डिंग और वर्ड। क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन के हिसाब से होता है, क्वेश्चन मतलब यहाँ से होता है प्लस हो जाएगा एच बी, इसी में वही हो जाएगा इज एम आर, और सेम वही हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वेटिंग प्लस अदर्स वर्ड, मतलब अदर भी वर्ड आ सकते हैं। वर्ड जैसे कि हमने एग्जाम्पल में बात किया, इसमें एग्जाम्पल हमारा होता है कि क्या कमल खाना खा रहा है, क्या कमल खाना खा रहा है। एग्जाम्पल में क्या है, क्या कमल खाना खा रहा है, क्या कमल खाना खा रहा है। तो हमने जो शुरुआत में बताया था कि जब प्रश्न का शब्द के बीच में अंग्रेजी लिखते हैं, शेष नियम पहले प्रकार की लिखते हैं, शेष नियम पहले प्रकार की तरह हम लिखते हैं। तो इसमें जब हमारा आ गया कि हमारे क्या कमल खाना खा रहा है, तो इसमें हमने पहचान भी इसमें बताया था। पहचान हमारी क्या थी, जिसमें रहा है, रही है, रही हूँ, रहा है, आज शब्द आए वो हमारी कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो एग्जांपल में हमारा आ गया कि क्या कमल खाना खा रहा है, तो क्या कमल खाना खा रहा है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा इट, क्या हो जाएगा इट, इज हो जाएगा ना, इज हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर भी क्या आया था, इज एम आर सब्जेक्ट प्लस वेटिंग और प्लस अदर वर्ड लगा देते हैं इसी में। तो इट्स और कमल लिखते हैं, कमल के तो कमल ही लिख देंगे, कमल 18 फूड, फूड माने खाना, ये हमारा सेंटेंस बन गया। जैसे कि इच कमल 18 फूड, कमल खाना खा रहा है। इसी प्रकार में दूसरा आता है, दूसरा एग्जाम्पल हमारा है, दूसरे एग्जाम्पल में क्या है, क्या बकरियां घास चर रही हैं, क्या बकरियां घास चर रही हैं, क्या बकरियां घास चर रही हैं ना। तो इसमें हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, सेंटेंस वही आ जाएगा ना, हैव इज आई एम आर सब्जेक्ट प्लस वेटिंग प्लस अदर वर्ड, अदर वर्ड है ना। तो अदर वर्ड से इसमें में आया था कि शुरुआत से पहले हमने क्या इसमें था, इज एम आर सब्जेक्ट प्लस वेटिंग और प्लस अदर वर्ड जोड़ देते हैं, सब लिख देते हैं ना। तो अंग्रेजी क्या इसमें आया कि हिंदी में हम एग्जांपल बात करते हैं कि यह बकरियां क्या बकरियां घास चर रही है ना। तो क्या बकरियां घास चर रही है, तो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, आर, हम इसमें आर लिख देंगे ना, क्या लिख देंगे आर, आर गोड्स, गोड्स, गोड्स लिख देंगे। ग्रीजिंग घास,
तीसरा एग्जाम्पल आता है। तीसरे एग्जाम्पल में क्या, मैं क्रिकेट क्यों खेल रहा हूं, मैं क्रिकेट क्यों खेल रहा हूं, मैं क्रिकेट क्यों खेल रहा हूं। तो इसमें आ जाएगा वाई एम आर, क्या आ जाएगा, वाई एम आई प्लेइंग, क्या लिख देंगे, वाई एम आई मतलब मैं क्रिकेट क्यों खेल रहा हूं, तो क्या हो जाएगा आई, अब लिख देंगे ना, इसमें क्या आएगा प्लेइंग, माने क्या, खेल। प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट। इसी प्रकार आगे देखते रहिएगा। चौथा एग्जाम्पल में हमारा आता है, राम पुस्तक क्यों पढ़ रहा है, क्या है, राम पुस्तक क्यों पढ़ रहा है, राम पुस्तक क्यों पढ़ रहा है, तो इसमें क्या बनेगा, वाई इज राम रीडिंग बुक, क्या हो जाएगा, वाई इज राम रीडिंग बुक हो जाएगा, रीडिंग बुक। अब कुछ और सेंटेंस इसी में आते हैं, जैसे नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा एग्जांपल में, हमने जो बताया था इंटरोगेटिव नेगेटिव में सेंटेंस होते हैं, इसमें हमारा आता है कि वह, जैसे कि हमने लिख दिया सीता मंदिर क्यों जा रही है, क्या लिखेंगे, सीता मंदिर क्यों जा रही है, सीता मंदिर क्यों जा रही है, तो ये हमारा सेंटेंस बनेगा वाई सीता, क्या लिखेंगे, वाई इज सीता, वाई सीता going to एक क्वेश्चन मार्क बनाना, ठीक है, हमारा बनेगा क्वेश्चन जो भी बताए थे ऐसे बताए थे ना, तो ये क्वेश्चन जब हम बताए लगाना ना भूले, तो क्या हो जाएगा, व्हाई इज सीता गोइंग टू लैम्प्स। दूसरा एग्जांपल हमारा इसमें है, क्यों बच्चे नदी में नहा रहे हैं, क्यों बच्चे नदी में नहा रहे हैं, क्यों बच्चे नदी में नहा रहे हैं, तो क्या इसमें लिखेंगे आर, जिसमें हमने बताया था इज एम आर लगाते प्लस सब्जेक्ट प्लस वेटिंग और प्लस अदर वर्ड बताया था ना, तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा, पहले आर आएगा, क्या आ जाएगा आर आ गया, तो इसमें पहले लिख देंगे आर, फिर लिखेंगे चिल्ड्रेन, क्या लिखेंगे चिल्ड्रेन, हम इसमें लिख देंगे चिल्ड्रेन, CH
चिल्ड्रेन boating in a river are children boating in a river। इसी प्रकार हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है जिसमें रहा है, रही है, रहा हूं आज शब्द है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है वाक्य बनाने के नियम होता है जब वाक्य की शुरुआत प्रश्नवाचक शब्द से हो तो सबसे पहले सहायक क्रिया मतलब सहायक क्रिया जोड़ेगा। तो इसमें हमारी क्या आ गई? सहायक क्रिया आ गई। सहायक क्रिया आ गई तो इसमें जो हमने तो सहायक क्रिया जोड़ दिया ना। तो सर वाक्य बनाने के नियम हमारा ये होता है कि जब वाक्य की शुरुआत प्रश्नवाचक शब्द से हो तो सबसे पहले सहायक क्रिया ईजेमार लगाते हैं, उसके बाद कर्ता और फिर मुख्य क्रिया लगाते हैं। दूसरा नियम जब हमारा होता है इसमें क्या होता है? जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं, शेष नियम पहले प्रकार की तरह रखते हैं। जैसे सबसे पहले जो पहला नियम जो हमारा होता है उसी शेष प्रकार से हम लिखते हैं, वो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस तो आप लोग समझ चुके हैं। अब कल हम आपको पढ़ाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, क्या उसका फार्मूला है, क्या उसमें एग्जांपल है। आज की हमारी क्लास बस नहीं, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों के पास शेयर करिएगा और जल्द ही जल्द जुड़िए रहते हैं, छोटी मोटी वीडियो से देखते रहिएगा। बाकी धन्यवाद।